लाइव है तस्वीरें और असंध के खिदराबाद गांव में है। पहले भी हमने आपको दिखाया कि सरपंच के इलेक्शन की बात करें, जिला परिषद की बात करें या फिर ब्लॉक समिति की बात करें, युवा लगातार जो है आगे आ रहे हैं। युवाओं ने अपनी ताल ठोक दी है। खिदराबाद में भी युवा सरपंच है और महिला है, पढ़ी लिखी है। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या क्या गांव के लिए वो करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है गुर्जर सिंह। नमस्कार भाई साहब, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि आज मेरे गांव में पहुंचे है हलचल चैनल। पहले भी हम 2-3 साल से जब संध में मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत बढ़िया किसानों की आवाज़ उठाई, हमारी विदेशों तक आपने आवाज़ उठाई, गरीब परिवारों की ज़रूरत पड़ी और आप हमारे बीच में खड़े होकर गरीब परिवारों की मदद करी आपने। अभी किस तरीके से मन में ये आया कि मैं सरपंची के लिए जो है सेवा करूं? महिला सरपंच है और कहीं ये तो नहीं लगता आपको कि समस्याएं आएंगी? परिवार साथ होगा पूरा का पूरा? बिल्कुल परिवार साथ है, बिल्कुल तन मन से। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कुछ अफवाहें अडारी जा रही हैं मेरे गांव की तरफ से कि यहाँ सहमति हुई थी। मैं 1.5-2 साल पहले गांव खिदराबाद सारा इकट्ठा किया था, लेकिन कि मेरी इच्छा है गांव के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। मैंने 10-12 लाख रुपया उस टाइम बोला था भी मैं गांव को देता हूं अपनी तरफ से, जो सरकार से आएगा वो अलग से, कि मेरे को मौका दिया जाए। उसके बाद मैं 1.5 साल के अंदर अंदर सारे घरों में जाता था कि मेरा इच्छा है काम करने के लिए। ये पिछले जो 3-4 दिनों में बात आ गई, बलादरी जैसे जिनके परिवार बड़े हैं, पिछले समय में जो रहे आपस में तालमेल उनके नहीं बनते थे, उन्होंने क्या करा, परसों एक पंचायत बुलाई लंगर हाल में गुरुद्वारे के। वहाँ उन्होंने ये बात कह दी कि वहाँ जैसे बलादरी इकट्ठी कर ली। जो 99% हमारा खिदराबाद वहाँ नहीं पहुँचा था, वहाँ कुछ चंद बंदे 5-4 बलादरी के, वहाँ उनकी बलादरी भी नहीं थी। उन्होंने ये डिसीजन ले दिया अपने आप साइन करके भी हमने ये बंदा एमसी से चुन लिया। उसके बाद हमारे गांव के जितने छोटे परिवार हैं, जहाँ छोटी बिरादरी हमारे भाईचारे में बैठे हैं, उनको पता लगा। उस चीज़ का हमने तराज किया कि ऐसे कैसे आप सरपंच चुन सकते हो। क्योंकि उस टाइम भी मैंने उस पंचायत के बीच बोला भी मैं 10 लाख रुपये आज भी देता हूँ। उन्होंने बोला कि हम पैसे के साथ नहीं करना चाहते, हम तो फ्री देना चाहते हैं। हमारी पावर है, हमारे पास बिरादरी है और हमारे पास वोट हैं। हमने फिर उनका विरोध करके हमने कहा भी चलो आप तगड़े हम माड़े, हम क्या कि ये बात आगे। आज यही हम जनता को कहना चाहते हैं, भाईचारे में कहना चाहते हैं। जब वहाँ गुरुद्वारे की बात आती है, जब मैं जो गुरुद्वारे को 10 लाख रुपये अपने घर से दे रहा हूँ, सरकार से जो आएगा वो अलग से दूंगा। ये क्या हो गया कि जो एक तगड़े आदमी को देनी है, तगड़ा मतलब कैसे, परिवार में से तगड़ा, वैसे कोई नहीं तगड़ा होता भी जैसे उसके 4 वोट ज़्यादा हैं और मेरे कम है। उस चीज़ का हमने विरोध किया। और जितना 36 बिरादरी का, ये उनके परिवार से मेरे साथ ताया जी हैं, जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हमारे भाई, उनके ताया जी भी मेरे साथ आज बैठे हैं। कि उस चीज़ का हमें बड़ी ठेस लगी। जो कहते हैं कि गुरु घर को हम बनाने के लिए ग्राही भी लगाते हैं, गरीब परिवार को भी 1000 रुपया देना पड़ता है, फिर उसका मतलब कि गुरु घर के ऊपर जो ये राजनीति करते हैं ये छोड़ दें, गुरुद्वारा जाना छोड़ दें। जबकि एक आदमी पैसे दे रहा है गुरुद्वारे के लिए दान पुण्य, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं, मैं बोली लगा दूँगा भी बोली से मैं सरपंची ले लूँ, क्योंकि मेरी मन में जो बाबे नानक ने मेरे को पैसे दे रखे हैं कि मैं मत्था टेक दूंगा ये मेरे को एमसी से बनाया जाए। मैं पैसे दे रहा हूँ, वो पैसे नहीं दे रहे, फ्री दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये वोटों की राजनीति है कि अगली लैंड साफ करने के लिए कि आज मैं इसका साथ दूंगा तो अगली बार मैं इनसे वोट ले लूँगा, क्योंकि उनका कुनबा बड़ा है। इसलिए हमारे साथ 36 तो भाई सहमति भी जो है कहीं ना कहीं बनने की कोशिश की गई थी 1-1.5 साल पहले, और गुरु घर में जो है ये देना चाहते थे अपनी तरफ से कि कुछ बनाया जाए वहाँ कुछ अलग से, और सरकार के पास से जो पैसा अलग से आता। और किसानी आंदोलन में भी इस व्यक्तित्व का बहुत अहम रोल रहा है। गुर्जर सिंह इनका नाम है। आज 36 बिरादरी ने इनको आगे किया है कि आप आगे आकर के जो है सेवा करें। और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इनका साथ देने के लिए तैयार है और किस प्रकार से जो आगे काम करना चाहते हैं। छोटा सा गांव है ये खिदराबाद और प्यार प्रेम है लोगों का काफ़ी अच्छा है। तो ताऊ जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी नाम बताइएगा। हाँ जी, मेरा नाम है प्रितपाल सिंह और लखा सिंह का मैं भतीजा हूँ। एक पार्टी से रहे 25 साल में उसके साथ रहा।
इन्हें गुरुद्वारे में वाई दी है भी सारे गांव इकट्ठा होके सहमति से बनाएंगे आदमी सरपंच, जिसको पब्लिक चुनेगी। और जो गुरुद्वारे में दान देगा वो उससे बढ़िया सहमति पैसा मिल जाएगा। और ये जो नवा सरपंच है, पुराना सरपंच, ये 5-4 जो सरपंच है, इनकी पॉलिटिक्स ये है भाई ये और नवा लड़का आ गया तो हमारे हुक्का पानी काम बंद हो जाएंगे। तो ये किसी आगे युवा से आने से यहीं राजी ही नहीं है। ये वो उसको आगे ले आते हैं जो इनका आदमी चिमचा होता है। इन्हें 2 बार भाई ऐसा है, देखिए युवा जी जी इन्हें 2 बार इन्हें सहमति करवा के तो तोड़ के इनकी जो मर्जी का आदमी उसको बना देते हैं। ये आदमी है जो ये 5-4 सरपंच इकट्ठे होके, ये गरीब तबका है सारा, ये सारा रो रहा है, बोल रहा है भी एक आदमी के पास ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 10 लाख रुपया गुरुद्वारे में दान कर रहा है तो गुरु घर का कुछ बन जाए। तो एक आदमी के पास 20 किले हैं, आते नहीं इसको तो फ्री बनाएंगे। 10 लाख रुपए की बहुत कीमत होती है। गुरु घर में यदि दान देता है तो काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ग्रांटें आती हैं। उसके अलावा सहमति के बाद सरकार से जो पैसा आएगा, और युवाओं को एक अहम रोल जो देना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो वर्ग है वो बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। और भी हमारे साथ है, तो क्या नाम है जी? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक और मैं जी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो वाल्मीकि समाज है मेरे गांव का, पिछले प्लान उनकी सरपंची थी आई थी, वो ही फैसला ये गुरुद्वारे में अरदास भी होगी, प्रसाद भी ले लिया। उसके बाद इन बंदों ने 5 ने सहमति तोड़ दी। उसके बाद आज वही आदमी कह रहे हैं कि जो बंदा हम चुनेंगे वही है, बाकी गांव तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने वाल्मीकि समाज ये हमारे बैठे हैं, इनका कम से कम 150 वोट है मेरे गांव खिदराबाद में। इनको मेरी जगह है यहाँ संत से जब राड़ा रोड पे जाते हैं ना, फ्रंट के ऊपर ही है। उनको मैंने बोला कि आपका मंदिर नहीं है, सबसे बड़ी हमारी समस्या मंदिर की है। मैंने इनको बोला कि मैं 3-4 लाख रुपया देता हूँ मेरी जगह में, कल को इनकी नींव रखवाएंगे वहाँ मंदिर की। ये बोले भी बिल्कुल हमारी कोई चीज़ नहीं हमें चाहिए, हमारा मंदिर। एक और युवा ऐसे ही आया, क्योंकि आज हमने आपको दिखाया था जिला परिषद में करोड़ों की ज़मीन जो है गौशाला को दान की थी। इस प्रकार की जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है। सरकार का पैसा भी वो गांव विकास में लगाना चाहते हैं, अपने घर का पैसा भी गांव विकास में लगाना चाहते हैं। उनकी सिर्फ मंशा ये होती है कि गांव किसी भी प्रकार से आगे बढ़े। तो सभी खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। खुश हैं जी, खुश हैं। बढ़िया। हाँ जी, जमा। हाँ, 36 बिरादरी। ये हमारा वाल्मीकि भाई है जो पिछली बार सरपंच भी खड़ा था। पिछली बार खड़ा जी, पहले पिछली बार में है ना जी, जैसे हमारे को सरपंची में खड़ा किया था गुरुद्वारे के अंदर, अब तो ये है ना 4-5 बंदे ने सहमति दिखा दी भी हम वोटिंग कर रहे हैं। हम तो एक बिरादरी के तौर पे जिन्होंने बोल दिया भी हाँ भाई हमने एक सरपंच चुन लिया। ये नहीं था। पिछली बार है ना, मैं सरपंच में था, मेरी वाइफ थी, तो पर्ची डाली गई थी। पर्ची के दौरान जैसे भी एक पर्ची एक नवजात बच्चे ने, एक छोटे बच्चे ने निकाली थी, उसमें हम सरपंच निकले बने। जो वो क्या बोलते हैं अभी ना वो तो मेरे को पता है, वो बाप बोलते हैं उसको। गुरु नानक देव जी के दरबार के अंदर जो पर्ची निकली और उसके अंदर वो एक नवजात बच्चे ने निकाल ली, तो अब उस फिर बाद में उसका क्या रीज़न निकला, नहीं भी ये पढ़ा हुआ था, इसकी पर्ची नहीं थी, या ये पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेगी आगी। अब मेरा बाप खड़ा था, हम उसके बच्चे हैं, हम पढ़े लिखे थे, तुम बाप के निकली है ना, तो बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, तो वो इन्होंने तोड़वा दी। ठीक है, अब ये रीजन क्या है, 4-5 बंदे ने बोल के भाई हमने पर्ची हमने सहमति कर ली। भाई हम गांव में रहते क्या, जो ये लोग हैं अपनी एक मांग रखना चाहते थे कि हमारे पास मंदिर नहीं है, हमें जगह दी जाए। गुरजंट सिंह ने वो जगह दे दी। लेकिन हमारा आपसे एक अनुरोध है कि गांव में देखिए उम्मीदवार 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप ऐसा उम्मीदवार को चयनित करें, ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो पढ़ा लिखा हो,
आपके गांव का विकास करे, जैसे गुरजंट सिंह ने जगह दी कि आप इस जगह मंदिर बना लें। गुरजंट सिंह ऐसा ही है? बिल्कुल, मेरी जगह फ्रंट के ऊपर है और नाल 3 लाख रुपया दे रहा हूँ, जो कि हमारे दूसरे चाचे ताऊ अभी कैंपेन के लिए जा रहे हैं डेरों के ऊपर, वो आएंगे, एक बार और आपको बुलाएंगे जब इनका मंदिर की घटना करेंगे। इनकी भी सवेरे मीटिंग थी, उसमें मैं गया था, इन्होंने यही डिमांड रखी और मैंने फ्रंट के ऊपर अपनी जगह दी, 5 मरले जगह, और मंदिर के लिए नींव रखने के लिए तैयार हैं। और जो गुरुद्वारे की मांग है वो आज भी मैं कह रहा हूँ भी गुरुद्वारे में जो दान पुण्य है, मेरी हैसियत नहीं बोली लगाने की। कई लोग इसको गलत बोल देते हैं कि गांव में बोली लगाएंगे तो करोड़ तक चली जाएगी। चलो चली भी जाएगी तो वो गुरुद्वारे में जाएगी, जिसके पास पैसा वो देना चाहिए गुरुद्वारे में, वो बनना चाहिए हमारा गुरुद्वारा। लेकिन ये नहीं ना कि 3-4 बंदे सोचे कि ये गाँव मेरे हाथ में गुलाम है तो मैं जो चाहूँ वो आए साल करता रहूँ। इसलिए जनता ने मेरे को घर आन के ये बोला कि हमारे को ये सहमति मंजूर नहीं है, आप खड़े हो। उस पंचायत में मैं भी था, जब मैं बोलने लगा मेरे को ये बोला कि यहाँ पैसे की बात ही ना करो। फिर मैंने वहाँ ये एक बात बोली कि पैसे की बात ना करो, फिर गांव में पैसे लगाते क्यों? वे गुरुद्वारे में 1000 रुपया देकर हम बनाना चाहते हैं, फिर फायदा ही नहीं है गुरुद्वारे बनाने का। ये आपके मन में इतना ही है वोटों के लिए, ये बात थी हमारी। और आज भी हम कह रहे हैं जनता के, जो मेरे को फ़ोन आए कि गाँव खिदराबाद में सहमति हुई वो टूट गई, ऐसी कुछ बात नहीं थी भाई साहब। सहमति करिए 3-4 लोगों ने, गाँव कभी सहमत नहीं हुआ, ना ही उन्होंने गाँव वालों से। वो सभी गाँव वासियों से क्या अपील है आपकी? मेरी यही है कि आप चुनो, तगड़े माड़े की लड़ाई बोलते नहीं, उधर कुनबा बड़ा है, हम लगा लो छोटा कुनबा, और 36 बिरादरी का साथ है मेरे साथ, और हम मिलके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो अपना वोट है शराब के लालच में, किसी पैसे के लालच में आन के मत डालो कि 5 साल हमें पछताना पड़े। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो बोलना भी जानता हो और जो अपनी जनता का काम कराना भी जानता हो। पिछले 4 साल से मैं जाता हूं और सारे भाई मेरे को जानते हैं कि जो ईमानदारी की राजनीति हम कर रहे हैं, कि भाइयों के लिए कर रहे हैं। जो 10 लाख रुपया मैं दे के सहमति के लिए बन रहा हूँ, घर से दे के यही कह रहा हूँ भी अपने गाँव का नाम चमकाऊँ, विदेशों तक पता लगे कि कोई गाँव का लड़का सरपंच बना है। देखिए, काफ़ी वर्षों से आसपास के समाज की भी सेवा करते हैं और आप जात पात से ऊपर उठ कर के जो अपना वोट करें और पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनें ताकि आपके गांव का विकास हो सके। दीपावली का त्यौहार है और क्या एक मैसेज सभी को? सभी को दिवाली की शुभ शुभकामना, सभी के घर में खुशियाँ आएँ और सभी भाईचारा बना के रखें। जो दूसरा कैंडिडेट है वो मेरा यार भी और मेरा भाई भी है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो मेरा मित्र भी है और भाई भी है। मिलजुल के रहना है, किसी की बातों में नहीं आना। हमने वोट 5 साल बाद आते हैं, हमने गांव में ही रहना है, क्योंकि हमारा अपना भाईचारा ना ख़त्म करें, भाईचारा सबसे पहले है। तो भाई इलेक्शन है और दीपावली का त्यौहार है, अपने वोट की कीमत ना लगवाएं, प्यार प्रेम से रहें और वोट डाल करके भाईचारा जो है यूं का यूं बना करके रखें। और युवाओं की जो एक बार फिर अपनी ताल युवाओं ने ठोक दी है वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। तो आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।